अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान का पेस अटैक। फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। फ्रेंड्स, एक वक्त था जब पाकिस्तान को लैंड ऑफ फास्ट बॉलिंग कहा जाता था और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत से मायानाज फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, जिनमें सरफराज नवाज़, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, शुएब अख्तर और इस तरह के कई बहुत से बड़े नाम हैं। उसके बाद मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे तक सर्व करते रहे। लेकिन आपने फील किया होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान का पेस अटैक उतना थ्रेटनिंग नहीं रहा जितना माजी में हुआ करता था। इसकी क्या वजूहात हैं? फ्रेंड्स, मैं आपसे इसकी वजूहात शेयर करना चाहता हूँ। जो दो वजूहात मेरी समझ में आती हैं, सबसे पहली वजह है पाकिस्तान के प्लेयर्स की फ़िटनेस। अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 2018 में अपना डेब्यू किया। 2018 में शाहीन शाह अफरीदी का रिदम और पेस बहुत एक्यूरेट थी। शाहीन शाह अफरीदी अप्रॉक्सीमेट 145 टू 150 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करते थे। लेकिन 2021 के अख्ताम पर श्रीलंका की सीरीज़ खेलते हुए उनको एक इंजरी हुई, जिसकी उनको सर्जरी भी करवानी पड़ी और वो कुछ अरसे के लिए गेम से बाहर हो गए। मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी को लाने में बहुत जल्दबाजी की और उनको 2022 का T20 वर्ल्ड कप हाफ फिट ही खिला दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने यह वर्ल्ड कप तो खेला, लेकिन ना वो रिदम में नज़र आए और ना उनकी वो पेस थी। और इस बात का इजहार इंडिया के बैट्समैन विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया। फ्रेंड्स, इस चीज़ का खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि शाहीन शाह अफरीदी उसी वर्ल्ड कप के फाइनल में दोबारा से इंजर्ड होकर 6 से 8 माह के लिए दोबारा क्रिकेट से बाहर हो गए। ऐसा ही कुछ नसीम शाह के साथ भी हुआ। नसीम शाह को 2023 के वर्ल्ड कप से कबल एक शोल्डर इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का अटैक नसीम शाह के कंधों पर था। फ्रेंड्स, इस अनफिट होने की सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि T20 लीग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। BPL ख़त्म होती है तो PSL स्टार्ट हो जाती है, PSL ख़त्म होती है तो बिग बैश स्टार्ट हो जाती है। इस तरह कोई ना कोई लीग्स चलती रहती हैं और प्लेयर्स हमारे उसमें इंगेज रहते हैं और इसी वजह से हमारे तमाम फास्ट बॉलर्स इंजरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माजी में इंजरीज़ नहीं होती थी। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, इन सब को इंजरीज़ होती थी, लेकिन वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती थी और वो जब भी इंजरी से वापस आते थे, उनकी पेस, उनके रिदम, उनकी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क नहीं होता था। लेकिन अब आप देखें, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद भी वो रिदम और वो पेस वापस हासिल नहीं कर सके। दूसरा जो बड़ा फैक्टर मेरी समझ में आता है वो है पाकिस्तान की फ्लैट विकेट्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में रोटेशन पॉलिसी चलती है और हर टीम अपने प्लेयर्स को रेस्ट देती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसके फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, हेज़लवुड और पैट कमिंस टेस्ट सीरीज़ में से कभी भी ड्रॉप नहीं हुए। उनकी फ़िटनेस बेमिसाल है। वो हर टेस्ट खेलते हैं, एशेज़ भी खेलते हैं, उसके अलावा भी जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं वो उसमें भरपूर शिरकत करते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। और अगर वनडे और T20 की बात हो तो वो सिर्फ वर्ल्ड कप में ही वनडे और T20 खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया अपने दीगर बॉलर्स को आजमाता है, यही इंडिया भी करता है। उसकी भी रोटेशन पॉलिसी ऐसी ही है। बुमराह और शाहीन अफरीदी एक ही टाइम में इंजर्ड हुए थे, लेकिन इंडिया ने बुमराह के साथ कोई रिस्क नहीं लिया। उनकी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट उन्होंने रखी, उनकी रिहैब बहुत ज़बरदस्त चलती रही और उसका ये रिज़ल्ट निकला कि बुमराह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कम बैक किया और बेमिसाल बॉलिंग की। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को चाहिए कि अपनी विकेट्स पे भी फोकस करे, क्योंकि इन फ्लैट विकेट्स पे अगर आप तीनों फॉर्मेट्स अपने फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे तो एक तो उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन बेजान विकटों पे वो जितना भी ज़ोर लगा ले उनको विकेट्स नहीं मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव होती जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी और उससे उनकी फ़िटनेस पे भी इम्पैक्ट होगा, जो हमने नसीम शाह और शाहीन शाह की सूरत में देखा है। फ्रेंड्स, मेरी नज़र में तो यही दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो हमारी फास्ट बॉलर्स की फ़िटनेस को और परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करें। आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है हमारी फ़िटनेस की और परफॉर्मेंस के डिक्लाइन में? कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।